हाँ याद है। तो कवि परिचय जरूरी है। हाँ, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला। संध्या सुंदरी। वही तो, जिनका मेदिनीपुर में जन्म हुआ था, इतना दिवस याद है खाली। अवसान, दोनों का संयुक्त है। दिवस अवसान का समय, साफ दिवस साफ पता चल अवसान गया। का समय। मतलब दिवस मतलब दिन, अवसान मतलब शेष हो रहा है। मतलब दिन जैसे कि खत्म हो रहा है। रिटायर हो गया तो उन्होंने अवसान दे दिया काम हाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब ये दिन खत्म, शाम का समय, गोधूली बेला। मतलब क्या बोले? गोधूली भी बोलते हैं, जैसे इस समय गोधूली। गाय, जब गांव में हाँ। गाय चरा जाते हैं जो गाँव लोग, वहां से जब गाय लौटता है ना, लौटते हैं। तो उनके धुपुल उठता है, उनके धुपुल रास्ता। गोधूली धूली। हाँ, गोधूली बेला इसको बोलते गोधूली मेरा। ठीक है। हैं। तो शाम का समय, तो दिवस अवसान का समय, दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू होने वाला है। तो दिवस अवसान का समय। समय। मेघमय, मय मैंने भरा हुआ, मेघ मैंने मेघ से बादल, बादल। बादलों से घिरा भरा हुआ। आसमान। आसमान से उतर रही है। अब ये मेघ कैसा है? तो मेघ है आपका बरसात वाला मेघ, तो काला काला होता है ना, वैसा सादा नहीं, सादा मेघ। ये सफेद मेघ, ठीक है। मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तो यहाँ पर अभी आसमान से शाम के समय आप देखे हो आसमान शाम में, हाँ तो कोई आपको लगता है कि उतर रहा है? हाँ। कौन? कुछ कुछ बादल ही उतर रहे होते हैं। बादल उतर रहे हैं। हाँ। बादल नीचे आते हैं क्या? नहीं। ये तो ऊपर उठ जाता है, पता ये नहीं। कहीं से कहीं जाते हैं। यहाँ चंद्रमा नीचे उतरता है। चांद उतरते हैं, नहीं मतलब चांद चांद चढ़ाई दिखाई करता देता है। है। तो चढ़ाई होता है, जिस सूरज चढ़ता जाता है ऊपर में, किसको उतरता देखते हैं? सूरज को, सूरज को, सूरज को। सूरज को उतरता हुआ हाँ देखते हैं। डूबता है ना। तो सूरज लड़का है ना, हाँ। उतर रहा है बोलते हैं, उतर रही है बोल रहे हैं ना, देखिए। अभी परी सी बोल रही है। परियों का रानी कहानी बचपन सुने हैं? सुंदर गुड़िया, बड़ा बड़ा कपड़ा पहने हुए, सफेद रंग का, उठ रही है जैसे। तो परी। हाँ, परी सी, तो परी सी उतर रही है। तो बादल में से परी उतर रही है। वही तो हुआ, मेघ में आसमान से उतर रही है, बादलों से घिरा आसमान से, जो आसमान है नील गगन, सफेद सफेद बादलों से घिरा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि परी, परी लोग ना सफेद सफेद कपड़ा पहने होते हैं, परी सी संध्या सुंदरी उतर रही है। तो कौन उतर रही संध्या है? सुंदरी है संध्या कौन? उतर रही है। संध्या में शाम, जो शाम को उतर रहा है तो। शाम को संध्या बोलते हैं। लड़की लोग का नाम होता है ना संध्या। हाँ। तो ये संध्या सुंदरी, संध्या रूपी संध्या को सुंदरी बोले, सुंदरी संध्या परी से उतर रही है। मतलब यहाँ पर सीधा बोल रहे हैं कि संध्या, शाम हो रहा है, शाम हो रहा है, संध्या हो रही है। शाम बोलेंगे तो बोलेंगे शाम हो रहा है, और संध्या बोलेंगे संध्या हो रही है। समझ में आ गया? शाम हो रहा है, संध्या हो रही है। तो संध्या हो रही है। तो संध्या जो है वो सुंदर परी की तरह उतर रही ये है ना? प्रकृति को एक मानवीय रूप देख रहे हैं, हाँ। ठीक है। ये जो कवि लोग हैं ना, कवि अपना रूप दे देते हैं हर चीज को। उनका नजरिया जो होता है, हम लोग भी किसी को देखते ये हैं, पता है सर, ये छायावाद है। हम भी जब भी किसी को देखते हैं तो एक नजर दे देते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से। हाँ हाँ। साफ साफ कोई किसी को नहीं देखता। आप बगीचा में फूल भी देखते हो, तो कौन सा फूल, कैसा फूल है आपके दिमाग में आए, अरे ये तो गुलाब है। गुलाब आपने जैसे ही नाम दे दिया, तो आपने अपना उस पर आरोप कर दिया, कुछ अपना क्या बोलते हैं, व्याख्या कर दी। हम व्याख्या कर देते हैं हर चीज, तो कभी भी उस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। तो शाम को शाम देख रहे थे, जैसे हम लोग शाम देखते हैं, पर वो शाम नहीं, शाम में क्या देख रहे हैं? तो परी सुंदर सी सी उतर परी। रही है, उतर रही है। हो गया। संध्या को क्या बोले हैं? सुंदर परी, सी परी। परी बोल रहे हैं, ठीक है। तो संध्या धरती पर कब आती है? दिवस अवसान सात के समय, समय। ठीक है। दिखने में कैसी है? परी जैसी। परी सी, सुंदर। हो गया, आगे पढ़ लीजिए।
तिमिरांचल अधर किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। आगे बोल रहे हैं तिमिरांचल में, तिमिर और अंचल, आंचल दोनों जोड़ा हुआ है, संधि है। तीर में रात, तिमिर माने रात, आंचल माने साड़ी का पल्लू जो होता है, ठीक है। तो तिमिरांचल में, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। एक आभास होता है, आहट होता है ना, तो आभास मात्र भी नहीं है कोई चंचलता। उनका जो आंचल बताया है, अंधेरा को जैसे जैसे शाम ढलता है, शाम संध्या होती है, तो संध्या आने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अंधेरा होता है ना। जो अंधेरा धीरे धीरे हो रहा है तो क्या बोले हैं, वो आंचल का बताया, जैसे कि उसका पल्लू का, साड़ी का पल्लू हो, वो आ रही है, उसके पीछे पीछे आंचल आ रहा है, और आंचल क्या, अंधेरा आ रहा है। संध्या जैसे आई, आंचल के रूप में मतलब देख रहे हैं ना, परी सी देख रहे हैं, फिर साड़ी पहना हुआ देख रहे हैं, और साड़ी में जो देख रहे हैं, वो जो आ रही है पीछे पीछे, जो आंचल सरकता हुआ आ रहा है, वो आगे आ रही है, पीछे से आंचल जो आ रहा है वो कैसा है, वो वही बोला अंधेरा रूप में है, धीमी रूप। पर उसमें क्या नहीं हो रहा है, चंचलता नाम मात्र भी नहीं, ठीक है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, और ये चंचलता क्यों नहीं है, चंचलता कब होता है, ये भी है। अक्सर हम ऊपर में बात करें चंचलता का, तो सारी चंचल हिलता जुलता है। अक्सर में क्या ना, आकर्षण का एक होता है, जैसे कि कोई प्रेमिका है तो अपने प्रेमी को आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा उसी के मारे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हाँ, जैसे कि माँ है, उसमें कोई किसी को आकर्षण करने की बात नहीं है, वो आ रही है तो उस तरह से आ रही है। मधुर मधुर है, मतलब मिठास भरा है, अच्छा है, दो बार बोले हैं मधुर मधुर। दोनों उसके अधर, ऊपर का ओंठ और नीचे का ओंठ, दोनों अधर जो है मधुर है, सुहावना है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर जो अधर से हम क्या समझेंगे, ओंठ, तो क्या ओंठ, पहला चीज तो हम बादल देखे या परी सी, पीछे से अंधेरा आ रहा है तो उसको हम साड़ी का पल्लू समझे, और यहाँ पर बोले अभी साड़ी का पल्लू में चंचलता नहीं, मतलब शांत सा हो रहा है। दिन भर में चहल पहल कुदल कदर होता है ना, ये काम को वो काम, पर शाम धीरे धीरे होता है, कोई चंचलता नहीं होता है, हुआ। पर ये क्या बोल रहे, दोनों ओंठ मधुर है किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, यहाँ पर अधर है ओंठ, तो यहाँ पर प्रकृति को देख रहे हैं, वो धरती और आसमान जहाँ मिल रहा है, क्षितिज, धरती आसमान मिल रहा है, इसको ये बोल रहे हैं कि पूरा धरती आसमान दोनों मधुर है, सुहावना लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहे हैं, किंतु जरा गंभीर, मधुर है लेकिन क्या है, गंभीर है। जैसे किसी को जिम्मेदारी मिल जाता है, आदमी सीरियस होकर उसको निभाता है, कोई छोटा सा बच्चा गोद में आ गया तो कितना संभाल कर चलते हैं, रखते हैं, हाँ? तो गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, उसमें कोई भी हास नहीं है, और न ही विलास भोग करने का कोई ऐसा भाव, ठीक है। हंसता है तो केवल तारा है, तारा हंस रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। यहाँ पर ऐसे बिंब चित्र देख रहे हैं कि ऊपर आसमान में अब हल्का हल्का काला बादल, बादल हल्का हल्का काला में दिखाई दे रहा है, और वहीं पर एक तारा दिखाई देता है, शायद ये ध्रुव तारा हो जो दिखाई देता है, एक तारा। तो असल में तारा तो होता है शुक्र ग्रह है, शुक्र, शुक्र ग्रह जो है वही है। तो ये गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से मुस्कुराता है। हृदय राज की रानी, यहाँ पर सुंदर सुंदरी को बोला गया है, सबके हृदय में राज करने वाली, सब इन्हें पसंद करता है। वो क्यों, कैसे आगे देखेंगे। हृदय राज की रानी का वो करता है अभिषेक, जैसे कि
स्वागत कर रहा है, तिलक लगा करते हैं ना, अभिषेक का। अलसता की सी लता, अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। सखी निर्वता के कंधे पर डाले बांह, झांसी अंबर पथ से चली। अंबर पथ आसमान के रास्ते से चली आ रही है, छाया सा जैसे आ रहा है उसके आने से। और उसका जो सखी है वो कौन है? निर्वता को बोला गया। संध्या सुंदरी का सखी। किसको कहा गया है? निर्वता को। मतलब कि शाम। जैसे कि वो अपने सखी के कंधों पर हाथ डाले, बांह डाले, जैसे दो दोस्त चलते हैं गला में हाथ डाले, अंबर वो पथ ऐसे से आ रही है, आसमान से। अलसाई हुई, कोमल, कली सी। इसका क्वेश्चन आया था, पता है ये वाला? ठीक है, ऐसे आता रहता है। आगे क्या है? आगे है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीना, नहीं होती कोई अनुराग राग आलाप। होती कि होता? नहीं होता, होता ही बोले सर। नहीं, फिर से बोल। नहीं बजती उसके हाथों में कोई बीना, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि जो संध्या सुंदरी है वो आ रही है, तो उनका रूप सुंदर है, होठ है पर मुस्कुरा नहीं रहे हैं, हाथ विलास नहीं है, गंभीर है। इससे क्या लग रहा है, किस रूप में हम उसको देखें? कोई भी सुंदरी है या महिला है, वो तो रूप है ना, माँ, पत्नी, प्रेमिका। तो यहाँ किस रूप का जैसा लग रहा है? क्या वो अपने प्रेमी के लिए के लिए आ रही है, अपने बच्चों के लिए आ रही है, तो किस लिए आ रही है? अपने पति के लिए आ रही है, कैसा? नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा। अब देखिए वो वीणा किसी के हाथ में? सरस्वती माँ के हाथ में वीणा। वो वीणा क्यों हो जाती है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक ये है कि ध्यान लगा के बैठे रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। अब इतना ध्यान में रहते हैं कि उनका दाढ़ी उड़ी बढ़ गया, सेवी भी नहीं कर पाए। और इतना ध्यान रहते थे उनको, अब जगाए तो जगाए कैसे? हाँ, प्रेमनाथ जागो, वीणा हो जाके जगाने के लिए वीणा रखी है। खैर वैसा नहीं है, नहीं तो बजती। पत्नी आती है, पत्नी के रूप में। हाँ, तो यहाँ पर वीणा नहीं बजा रही है, देखिए। नहीं बजती तो उसके हाथों में कोई वीणा। अब क्या है, आगे बढ़ेगा, पर वीणा नहीं बज रहा, कोई राग आलाप भी नहीं, उनके हाथ में कोई वीणा भी नहीं है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, अनुराग राग आलाप, अनुराग अपनापन का गीत, राग मन गीत का आलाप मन गाना, कोई गीत भी नहीं है, तो गीत नहीं गा रही, गुनगुना नहीं रही है। और नुपुरों में भी, नुपुर मतलब पायल, पायल में भी कोई रुंझुन नहीं, रुंझुन नहीं। ऐसा ना, प्रेमिका जब बंदी जब अपने पायल बजाना, गीत गाना, जिससे कि आकर्षित कर रही हो प्रेमी को, पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द है जो व्यक्त भी नहीं हो रहा, अव्यक्त है। और कोई व्यक्त नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, वो अव्यक्त शब्द क्या है? एहसास कर रहे हैं, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। सब कहीं में कहाँ कहाँ गूंज रहा है, ये आगे बताएंगे। कहाँ कहाँ सब शांत है, ये जो चुप 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 वाला ना गूंज रहा है, सब जगह शांत है। सब कहीं, सब कहीं में कहाँ कहाँ? पढ़िए। व्योम मंडल में जग तीतल में, कहाँ पे? तीतल? सब अच्छा। तीतल, जगती सॉरी तल। जग तीतल, सॉरी सर हमको बता नहीं, ठीक है, जगती तल में। फिर से पढ़ेंगे। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में,
सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में उत्ताल तरंगागत प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में चींटी में जल में नभ में अनल में सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप। तो इसमें जो शब्दार्थ है अब बहुत गूगल सारा है में ना? वगैरह में कहीं भी आप सर्च करके भी देख सकते हैं, दिक्कत होगा तो बात ऐसे में आते हैं। सब कहीं तो सर ये सब गूंज तो रहा है, जगह है। देख रहे हैं हम लोग आगे भी, सब कहीं गूंज रहा है। अब सब कहीं में आसमान का बात नहीं हो रहा, धरती पे उतर रही है ना, तो धरती के बारे में ही लेखक बताए हैं श्रीकांत त्रिपाठी निराला निराला जी। तो देखते हैं क्या क्या बोल रहे हैं। बोले वायुमंडल, सीधा सा वायुमंडल मतलब हवा, हवा में जगती तल में जगत, हाँ ये धरती पर, आसमान में, पहले वायुमंडल में आसमान में गगन में, और जगती तल में धरती पर, हो गया। सोती शांत सरोवर पर, सरोवर में तालाब, नदी तालाब, सरोवर मतलब तालाब होता है। सरोवर मतलब नदी होगी तालाब होगा, आगे लाइन देखिए पता चल जाएगा, कंफ्यूजन कभी रहता है। उस अमल कमलिनी दल में, अब बताइए कमल का पेड़ ये जो तालाब में, तो आप समझ में आया, भूल जाए तो आगे भी समझ लीजिए। सोती शांत सरोवर पर उस कमलिनी दल में, देखिए यहाँ पे पूरा देखिए, सोती हुई शांत तालाब के उसके ऊपर पर उस अमल जिसमें कोई मल नहीं है, कीचड़ नहीं है, कमलिनी दल में, कमल के कीचड़ तो होता है वो तो नीचे होता है ना, ऊपर कमल के फूल में कहाँ होता है? नहीं, कमल का फूल नहीं। तो अमल इसे बोला, अमल कमलिनी दल में, कमल के जो पुष्प है रंगीन होते हैं ना, सफेद, तो कमलिनी दल में, कमल के पुष्प में, उस अमल कीचड़ रहित कमल के फूल में, क्या ये लाइन को पूरा में एक लाइन में क्या, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सोती हुई शांत तालाब या पोखरा, पुष्कर और नाम इनका, सोती हुई शांत सरोवर के ऊपर जो कमल का फूल है, यही बोले कमल के फूल में आगे सौंदर्य, कमल फूल में क्या है? चुप चुप चुप, सब कहीं है ना, वहां भी चुप है। ऐसा कहा जाता है कि भंवरा जो है वो मंडराता है और जब शांत हो, रात जैसे सूरज डूबता है तो कमल क्या होता है? बुझ जाता है, हाँ बंद हो जाता है। और कमल का फूल उसके अंदर है, कमल का फूल के अंदर भंवरा है, तो जब ऐसे बंद हो जाता है तो उसको छीदक कर निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलता, उसे बाढ़, ठीक है। नहीं ये यहाँ पे बात है तो बता रहा हूँ, कैसे बंद हो जाता है बताइए। ये तो ताप से चलता है ना, इसका साइंस पहला पार्ट, लाइफ साइंस पहला पार्ट, बट संवेदना है ना, तो वही तो है। फिर भी हाँ, तो प्रकृति है तो नेचर है, ये तो नेचर बनाया हुआ ना, नेचर का है, ये तो है नहीं। तो सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता, कमल तो सजीव है ना, पेड़ पौधा तो सजीव है, जैसा हम लोग है। सौंदर्य गर्विता सरिता, माने सौंदर्य पर गर्व करने वाली, सरिता मतलब तो नदी ना, वही तो होगा, हो गया। कि अति विस्तृत, पूरा विस्तृत फैला हुआ, वक्षा स्थल बोले, नदी के ऊपरी भाग को वक्षा स्थल बोले, ठीक है, हाँ छाती में, कहा क्या है वहां पर भी चुप चुप है, शांत है। धीर वीर गंभीर, धैर्य रखने वाला, वीर साहसी, गंभीर, शिखर पर, चोटी पर, हिमगिरी अटल अचल में, हिमगिरी अटल जो चलता नहीं है, अटल है, अचल है, अटल में अडिग जो डिगता नहीं है, अचल कहीं जाता नहीं है, वहां पर भी क्या है? चुप, हिमगिरी पर भी उत्ताल तरंगाघात, प्रलय
घन गर्जन जल्द ही प्रबल में, उत्ताल तरंगाघात माने जो तरंग का आघात होता है ना, लहर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र। हाँ, प्रलय घन गर्जन, प्रलय घन गर्जन, प्रलय करने वाला, घन गर्जन करने वाला, यहाँ पर घन मतलब बादल बोलेंगे, जल्दी समुद्र और को बोले जल्दी, प्रबल में प्रचंड शक्तिशाली। तो यहाँ पर देखिए, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, जल्दी समुद्र में, घन बादल में तो तूफान मचाता है, वहां पर भी। क्षिति में मतलब क्षिति जहाँ आसमान और ये मिलता है, आसमान गगन मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलता तो नहीं है। तो क्षिति में जल में, जल में, पानी में, नभ में, नभ मतलब में, आकाश में, आसमान में, अनल अनिल, अनिल अनिल हवा होगा, हवा, अनल में, अनल में आग, आग, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 चुप, हो गया। आगे है गूंज रहा सब कहीं, यही सब जगह गूंज रहा है, और क्या है? कुछ नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं। आगे बढ़िए। मदिरा की वो नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वो सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें। ये क्या है सर? अंक अड़क अंकड़ क्या है? बिंदी को अंक आधा ना। अंक पर अपने दिखलाती फिर विस्मृति के वो अगणित मीठे सपने। तो जो उतर रही है, कोई चंचलता नहीं, ना ही उनके हाथ में बीड़ा है, ना पायल में झुमझुम है, न होठों पर मुस्कुराहट है, मधुर है, हंसी, हाँ हास विलास नहीं है, खिला खिला, हाँ खिलखिला कर नहीं हंस रही है। तो इस तरह से रूप में आ रही, तो माँ का ही रूप है। तो ये वही तो जैसे कि अपने संतान के लिए वो आ रही है धरती पर। जीव जो थके हुए हैं, दिन भर का हम लोग काम करते हैं, काम करके शाम को थोड़ा आराम थकान होता है, उस समय वो आ रही है संध्या सुंदरी, इस रूप में देख रहे हैं। ठीक है, शाम को सब थक गए हैं, अब संध्या सुंदरी उतर रही है, आ रही है अपने जीवों को क्या करने के लिए। देखिए, मदिरा की वो नदी बहाती आती, ऐसा लग रहा है कि मदहोशी का आलम, जैसे कि हम दारू पी लेते हैं, ऐसा हम नहीं पीते हैं, पर कोई पीता तो एहसास लगता है को बेहोश सा हो गया, तो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। ऐसे ही हम जब सो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं, तो नींद में, जब हम नींद का हालत में रहते हैं तो आने वाला होता है, तो वो अवस्था होता है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, एक दो नहीं, पूरा एकदम नदी के रूप में बहाती हुई जैसे आ रही, एक दो प्याला का बात, और क्या करती है? थके हुए जीवों को, जैसे जीवों में जैसे थलचर है, नभचर है, जलचर है, जो चलते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, गाय बकरी, सब थके हुए जीवों को वह स्नेह स्नेह पूर्वक प्याला एक पिलाते हैं। जब अपने साथ मदिरा लेकर आ रही है ना, नदी से मधोसी का आलम शांत, उसी में से एक प्याला जैसे कि पिलाती है, सुलाती उन्हें, उसे फिर सुलाती है कहाँ? अपने गोद पर, अंग में, गोद में अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। तो जैसे कि दिन भर का जो भी तनाव खिंचाव वो सब भुला देते हैं, बोलकर आराम से सपने में तो अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। बिहाग जो है रात का गाना है, क्या बोलते हैं, क्लासिकल सॉन्ग है, उसी तरह से
विभाग सब। खैर परिमल से ये लिया हुआ है किताब से, हम्म, परिमल से कविता लिया हुआ है। और यहाँ पर अर्धरात्रि हम समझ रहे हैं कितना आधा बजे, रात, 12 बजे के 12। लगभग। निश्चलता निश्चलता में कोई सब शांत हो जाता है, सब सो जाते हैं, हो जाती जब ली तो वो लीन और गायब हो जाती है, हम्म, संध्या चली जाती है, रात हो गया। ये प्रकृति की बात है, संध्या यहाँ तक रहती है, फिर रात। कभी का बढ़ जाता अनुराग, फिर उसके प्रति जो लालसा है, अपनापन है, कभी में तरफ उठते हैं, बढ़ जाता है। और फिर वो उसकी बिछड़ जाने से उसको क्या होता है, विरह कुल, कोई बिछड़ जाता है। हाँ, व्याकुल कमने कंठ से इच्छा कि क्यों चली गई, क्यों नहीं रही, एक कंठ से आप निकल पड़ता है अपने आप, एक विहाग, एक गीत सा उभर पड़ता है उनका। ठीक है, तो परिमल से है। अब ये जो रहा, जैसे प्रश्न पूछा जाएगा अब लिख लीजिएगा उत्तर है। ये पाठ पूरा हुआ और इसमें कुछ कवि के बारे में, जैसे कि उनकी रचनाएं पूछता है, हम देखे हैं ऐसे। पढ़ लीजिए, संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि परिचय, पढ़िए, जोर से पढ़िएगा। संध्या सुंदरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता राम सहायक त्रिपाठी महिषादल के रियासत में नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा दीक्षा मैट्रिक तक ही हुई। बाल्य अवस्था में ही इनकी माता जी का देहांत हो गया रुक था। जाइए, कितने पढ़े लिखे हैं? क्या? पढ़े लिखे मैट्रिक मैट्रिक मतलब मैट्रिक में तो 10 क्लास 10 तक पढ़े हैं। ठीक है। 15 वर्षों की अल्प आयु में ही इनका विवाह मनोरमा देवी से हुआ। इन्हें पिता की मृत्यु का आघात अल्प आयु में ही सहना पड़ा। निराला जी साहित्य एवं संगीत की ओर उन्मुख हुए। निराला जी को पत्नी की मृत्यु का दारुण आघात भी सहना पड़ा, जिससे वो भीतर ही भीतर टूट गए। निराला जी रामकृष्ण मिशन के अद्वैत आश्रम में गए, साहित्य सृजन में लगे रहे और वहां आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। बाद में निराला जी बंगाल छोड़कर लखनऊ आ गए, फिर वहां इलाहाबाद में रहने लगे। पुत्री सरोज को भी मृत्यु ने कौन है की? हाँ? की सॉरी, पुत्री सरोज की भी मृत्यु ने इनके अंतर मन को झकझोर कर रख दिया। निराला जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: अनामिका, परिमल, गीतिका, अपरा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि प्रमुख काव्य संग्रह है। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग उनकी चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर अच्छा बताइए दोस्त, परिमल यहाँ पर है ना, हम्म, तो कविता परिमल से दिया गया है। हाँ, और सरोज स्मृति मतलब किसके बारे में है, याद है? सरोज स्मृति, स्मृति याद है ना? हाँ, किसी की याद में, किसके याद में? अभी तो पढ़े, सरोज उनकी बेटी का नाम था। ओह, सॉरी, देखिए हाँ, पुत्री सरोज की मृत्यु। हाँ, सरोज स्मृति। अच्छा निराला आगे। चर्चित लंबी कविताएं हैं। निराला जी ने प्रचुर गद्य साहित्य भी लिखा है। उन्होंने विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ कविताओं का अनुवाद भी किया। निराला जी की काव्य यात्रा छायावाद युग से लेकर प्रगतिवाद युग तक अनवरत चलती रही। वह व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों रूप में निराले थे। छायावादी कवि के रूप में निराला जी ने जहाँ प्रेम और सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद और आत्म आत्मा क्या है सर, इसको आत्म अभिव्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति
के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर प्रगतिवादी कवि के रूप में उन्होंने समाज के पीड़ित, दुखी एवं शोषित वर्ग की दयनीय अवस्था के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की और समाज व्यवस्था के खिलाफ तीखी और ओजपूर्ण आवाज भी उठाई। कुकुर मुत्ता, तोड़ती पत्थर आदि उनकी प्रसिद्ध प्रगतिवादी रचनाएं हैं। रुका, ये जो इसमें जो है, ये जो दिवस का अवसान है कविता, किसके तहत आएगा? छायावाद या फिर ये हमको प्रगतिवाद? छायावाद लग रहा है। लग क्यों रहा है? पक्का नहीं, ये बताइए। छायावाद है। क्यों? कारण बताइए। क्योंकि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, देखिए। हाँ? प्रेम, सौंदर्य, हाँ, प्रकृति वही तो बता चित्रण रही हूँ, या प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, चित्रण? प्रकृति चित्रण है इसीलिए। प्रकृति चित्रण है, इसलिए। आगे। निराला जी की मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। 1961 में देहांत हो गया। जन्म कब था? 1896। कितने साल के हुए? गिनना पड़ेगा। बता दीजिए। 1800 एक है ना, 11 से 6 जाएगा तो 5, 9 6 और 6 1 ना। आई थिंक 65। ठीक होंगे, सही से बताइए। तो घटा लेते घटा लीजिए तो। हैं 1896। समझा तो ना जाता कितना कुछ है ना। 66, 65 हम बोले 66। 11 से 6 जाएगा तो 5, 65 सर, सही बोले थे हम। क्या घटा रहे हैं आप? अकाउंट्स के हैं आप, फिर भी अरे दिक्कत 6 हो रहा तो है। अकाउंट्स में घटाते थोड़ी, कैलकुलेटर पे करते हैं वो। हो गया। फायदा क्या, प्रैक्टिकल में तो कुछ नहीं हो रहा है। समझा समझ हो गया था। ठीक है।